ले जी, पाकिस्तानी ने एक ऐसी मशीन इजाद कर दी है जिसे आप मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट बना सकते हैं। ये ऐसे स्पेयर पार्ट बनाता है जिसकी जरूरत क़यामत तक रहेगी। मजे की बात, ये स्पेयर पार्ट मार्केट में टोटली कैश पे बिकता है, खुद तैयार कर सकते हैं। बेशक वो कोई बच्चा हो, खवातीन हो, कोई भी खतून हो जिसको कुछ भी नहीं करना आता, जो हंडी रोटी के अलावा कुछ नहीं कर सकती, वो भी इस मशीन से मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट बआसानी बना सकते हैं। अब जो मोटरसाइकिल के पार्ट्स की जो भी मशीनरी है, जो पार्ट्स हैं, वो टेक्निकल काम है। जितनी एक आपके घर में आपको ना आलू प्याज और आपको आटे की जरूरत है ना, बाइक पार्ट्स और बाइक की एक्सेसरीज भी अब उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, घर से निकलेंगे तो रोजी कमाएंगे, रोजी कमाने के निकलेंगे तो बाइक आपके पास लाजिम है, सवारी तो आपको चाहिए। अब ये आपका हार्डली 2 घंटे चलेगा, यहाँ से प्रोसेस होकर उस पर जाएगा तब वो मैनुअल है, ठीक है। उससे पहले ये ड्रम वाला सिस्टम है। अच्छा। इसमें सपोज अगर 8 घंटे, तो 8 घंटे में आपका जो मशीन ये वाली है, जो ऑटो है, ये आपकी हार्डली 2 घंटे चलेगी। तो खुदा ना खासा इस पे कोई इशू आ जाता है तो इसका रिपेयरिंग वगैरह हम लोग इसकी वारंटी भी देते हैं, मैकेनिकल पार्ट। तो बाकी जो लोकल आपके इलेक्ट्रिशियन वगैरह होते हैं वो भी इसको मैनेज कर लेते हैं। ऐसा कोई कंप्यूटराइज या पेचीदा चीज नहीं। ब्रेक शू का आप हम देखते होंगे, एक सिल्वर वाला हिस्सा होता है, इसके ऊपर एक लेदर होता है, ठीक है। ये बेसिकली इसका एक मखसूस साइज होता है जो मोटरसाइकिल की ब्रेक हब के अंदर आ सकता है। ठीक हो गया। ये वाली मशीन जो है, इसमें सिंपली आपने इसको ब्रेक शू किस तरह रखना है आपने, ये इसको मूव करेगी और इसका जो साइज है वो ऑटोमेटिकली पीछे अलाइनमेंट इस तरह होती है कि बाइक का जो ब्रेक शू है उसके बराबर एक्जैक्टली कर देगी। उसके बाद ये दूसरी मशीन पे जाता है, जो उसके ऊपर ये फुटबॉल टाइप निशान डाल दे, जैसे आपको क्लोज नजर आ रहे होंगे, इससे गहरे निशान होते हैं। तो यानी इस टाइप के, अब इसमें थोड़े से क्लियर आ रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के निशान डाल देते हैं, इससे किस्म की रगड़ पैदा हो जाती है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका शहबाज बेग। नाज़रीन, आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो आपने हरगिज स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज की वीडियो इन 2 मशीनों पे है। ये छोटी छोटी मशीनें आप अपने घर पे लगा के अपना एक ऐसा कारोबार खड़ा कर सकते हैं जो क़यामत तक आपके बच्चे पालेगा। जी बिल्कुल, ये मोटरसाइकिल बाइक के स्पेयर पार्ट बनाता है। ये ऐसे स्पेयर पार्ट बनाता है जिसकी जरूरत क़यामत तक रहेगी। तो वीडियो का आगाज करते हैं। मैं मौजूद हूं आज अल नूर मशीनरी वालों के सेटअप पे, और इस सेटअप के जो ओनर हैं वसीम भाई आज की वीडियो में मेरा साथ देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक सर माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा नाम सुना है आपका। जी जी। मेरी वीडियो में आज फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं। हजारों लोगों को आप कारोबार शुरू करवा के दे चुके हैं, ये हकीकत बात है। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम लोग अच्छे खासे लोगों को हम लोग सपोर्ट कर चुके हैं। बाकी आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप भी आप आते हैं हमारे, और जिन लोगों की ज़रूरत होती है, जो बिज़नेस की सर्च में होते हैं, उन तक आप हमें ब्रिज करते हैं आप। बिल्कुल, तो ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। सर, ये 2 मशीनें वाकई बाइक के स्पेयर पार्ट बनाती हैं? जी जी सर, ये मोटरसाइकिल के पार्ट्स की मशीन, क्योंकि देखें शहबाज भाई, आजकल ना कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना हो ना, आप मशीन लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5-10 लाख की इन्वेस्टमेंट की, प्रोडक्ट आप होलसेलर के पास लेके गए, तो आगे होलसेलर कहता है जी रख दें, बेच के पैसे दे दूंगा। हाँ जी। ठीक है, तो बंदे ने जितना उसका जज्बा होता है, जितनी इन्वेस्टमेंट होती है, सारे उसके पाँव तले जमीन निकल जाती है कि यार मैंने इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगाया, वो रख देते, बेच के पैसे दे देंगे। बेसिकली होता है कि उसमें मार्केट में ना उस प्रोडक्ट की सैचुरेशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है, वो रुल गई होती है। अब जो मोटरसाइकिल के पार्ट्स की जो भी मशीनरी है, जो पार्ट्स हैं, वो टेक्निकल काम है, ठीक है। जितनी एक आपके घर में आपको ना आलू प्याज और आपको आटे की जरूरत है ना, बाइक पार्ट्स और बाइक की एक्सेसरीज भी अब उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, घर से निकलेंगे तो रोजी कमाएंगे, रोजी कमाने के निकलेंगे तो बाइक आपके पास लाजिम है, सवारी तो आपको चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इसके जो पार्ट्स चूंकि टेक्निकल वजह से इसके मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन नहीं है, लेकिन इसकी डिमांड उतनी है जिस तरह आपकी रोजमर्रा चीजों की वैसे है, जो आपकी बुनियादी जरूरियात की चीज है। सर, इसके बगैर तो जिंदगी का पहिया ही नहीं चल सकता, बाइक का पहिया नहीं चल सकता, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बाइक के लिए। ऐसा ही। तो सर, इसको मतलब कारोबार ये शुरू करने के लिए कितनी लागत की जरूरत है? बेसिकली इसके लिए आपको टोटल 3,20,000 तक जरूरत होती है इसके लिए, ठीक है। और इससे आपका रॉ मटेरियल भी आ जाता है, और आपकी मशीन भी जो है वो आपके यानी घर जाके आपका सेटअप तक मोर और लेस आपका चल जाता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इसको शुरू करने के लिए कितना एक्सपीरियंस दरकार है और कितने लोगों चाहिए ये कारोबार शुरू करने के लिए? देखिए यहाँ नीचे अब ये हमारी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, तो इसमें और तरीका कर हमारा ये होता है कि हम जब मशीन आपसे कोई कस्टमर परचेज करता है, देन उसको प्रॉपर हम लोग गाइड करते हैं, यहाँ पे वर्कशॉप में प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं कि प्रोडक्ट को असेंबल किस तरह करना है, ठीक है, बनाना किस तरह है, और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। अच्छा, क्योंकि पैसा हर किसी के पास है, बिजनेस करना जानता है हर कोई, भावना होती है, लेकिन उनको टेंशन ये होती है कि मशीन चलाएंगे कैसे, प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे, मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये चीजें पार्ट ऑफ एग्रीमेंट है कि ये सारी चीजें हम लोग अरेंज करके देते हैं। जी जी, वेरी गुड हो गया। तो ये कितने दिनों में सीख जाता है बंदा? हार्डली सर 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं, तो इसमें कवर इतने कोई पेचीदा चीज नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा क्या ये घर के कमरे में शुरू हो जाती है? मतलब
मतलब कि इसके लिए कोई स्पेशल मीटर लगाने की? आपके घर में एक जो टपाई होती है तकरीबन उतना एक साइज की मशीन है ये। अच्छा, ये भी सेम साइज है, उसका भी सेम साइज है, तो ये आपकी और है भी इसका सिंगल फेज है, आम घर की बिजली पे चलती है, आम मीटर पे चल जाएगी, आम मीटर पे चल जाती है। कितने यूनिट आते हैं अगर ये 12 घंटे मैं इस पे काम करता हूँ तो कितने यूनिट? तकरीबन 2 या 3 यूनिट तक मोर और लेस इसके बस। हाँ इसके इतना तो उसमें होता है इस तरह कि बेसिकली प्रोसेस है ना। अब ये आपका हार्डली 2 घंटे चलेगा, यहाँ से प्रोसेस होकर उस पर जाएगा तब वो मैनुअल है, ठीक है। उससे पहले ये ड्रम वाला सिस्टम है, तो इसमें सपोज अगर 8 घंटे तो 8 घंटे में आपका जो मशीन ये वाली है जो ऑटो है ये आपकी हार्डली 2 घंटे चलेगी। अच्छा, तो खुदा ना हादसा इस पे कोई इशू आ जाता है तो इसका रिपेयरिंग वगैरह हम लोग इसकी वारंटी भी देते हैं मैकेनिकल पार्ट्स की, तो बाकी जो लोकल आपके इलेक्ट्रिशियन वगैरह होते हैं वो भी इसको मैनेज कर लेते हैं, ऐसा कोई कंप्यूटराइज या पेचीदा चीज नहीं है। अक्सर सर चाइना की जो मशीनरी होती है वन टाइम यूज होती है, रिपेयर नहीं होती, तो क्या चाइना मेकिंग है पाकिस्तान मेकिंग? नहीं सर, पाकिस्तान मेकिंग है और इसकी क्वालिटी जो है अच्छी क्वालिटी, आप इसको कर लेते हैं, अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो लोकली मैनेज हो जाती है। ओके, अच्छा, इसको चलाने के लिए कोई खास तालीम या उम्र की? नहीं सर, सिंपल है, आपको सामने ये बच्चे चला रहे हैं अभी, आपको आप इसको चला के बेशक देख लीजिएगा तो उसको हम लोग दिखा देंगे। क्या करते क्या है, कैसे वर्क करती है, काइंडली बताइएगा सर। बेसिकली ना जो ब्रेक शू है ना, ब्रेक शू का आप हम देखते होंगे एक सिल्वर वाला हिस्सा होता है, इसके ऊपर एक लेदर होता है, ठीक है। ये बेसिकली इसका एक मखसूस साइज होता है जो मोटरसाइकिल की ब्रेक हब के अंदर आ सकता है, ठीक हो गया। ये वाली मशीन जो है इसमें सिंपली आपने इसको ब्रेक शू किस तरह रखना है आपने, ये इसको मूव करेगी और इसका जो साइज है वो ऑटोमेटिकली पीछे अलाइनमेंट इस तरह होती है कि बाइक का जो ब्रेक शू है उसके बराबर एक्जैक्टली कर देगी। लेकिन जब ये बाइक के बराबर एक्जैक्टली करती है तो ये ऊपर से स्लिपरी हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अब जाहिर है इसको अगर हम हब के अंदर डालेंगे तो जब ब्रेक लगाएंगे तो ये स्लिप कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये दूसरी मशीन पे जाता है जो उसके ऊपर ये फुटबॉल टाइप निशान डाल दे, जैसे आपको क्लोज नजर आ रहे होंगे, इससे गहरे निशान होते हैं, तो यानी इस टाइप के, अब इसमें थोड़े से क्लियर आ रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के निशान डाल देते हैं, इससे किस्म की रगड़ पैदा हो जाती है। अच्छा, ठीक है। यानी ये 2 प्रोसेस के होते हैं। बाकी इससे पहले जो है चूंकि ये लेदर और सिल्वर अलग होता है, तो वो लड़के जो नीचे बैठ के हैं वो बेसिकली केमिकल के साथ जो है आपके देख रहे हो केमिकल के साथ इसको आपस में अटैच कर। सर एक दिन में कितनी जोड़ियां तैयार हो जाती हैं? सर अगर जो नया बंदा है वो हार्डली 300 या 400 कर सकेगा। अच्छा, ठीक है। 300-400। हाँ, जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाता है आप 700 600 700 800 तक बड़े आराम से आप चले जाते। तो ये एक कितने की कॉस्ट पड़ती है? सर इसमें ना बेसिकली जो आपकी कीमत है कॉस्ट वो डिपेंड करती है इसके सिल्वर के वजन के ऊपर। अच्छा, ठीक है। सिल्वर का वजन जितना ज्यादा होगा वो क्वालिटी उतनी स्ट्रांग होगी और उतनी एक्सपेंसिव होगी। अच्छा, जो मिनिमम है मार्केट में वो 50 ग्राम का चल रहा है। अच्छा, ठीक है। तो वो तकरीबन आपको कॉस्ट कर जाता है ये वाला टोटल मिला के, इसका आपका बिजली होगी, इसका डब्बा हो गया, शापर, सारा कुछ मिला के तकरीबन 90 से 95 रुपए तक, इंक्लूडिंग मजदूरी। हाँ, 95 रुपए तक आपको कॉस्ट करता है। 110 115 रुपए में सेल होता है, सेल हो जाता है। अब ये 95 से स्टार्ट होता है, मोर और लेस 135 रुपए तक ये जाता है। ठीक है सर, जिस तरह आपने बताया कि एक जोड़ी के पीछे 20 रुपए कमाई हो जाती है ना, जी जी, तो 300 पीस एक बंदा इजीली इसको पर डे में तैयार कर लेता है। जी जी, 300 पीस तो मल्टीप्लाई कर ले। 300 तो खैर नहीं होता, 300 तो बहुत ही रूट लेवल पे अगर बच्चे बैठे तो कर सकते हैं। अदरवाइज जो बिल्कुल नया बंदा है जो फर्स्ट टाइम काम स्टार्ट कर रहा है, ज़रा मशीन चलाते हुए भी डरेगा, केमिकल लगाते हुए उसको हाथ स्लो होंगे, ठीक है, रगड़ाई करते हुए हाथ स्लो होंगे क्योंकि थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। तो एवरेज जो लोग अभी जो कर रहे हैं जो तकरीबन 700-800 पीस वो कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन हम जो लर्निंग बेस पे एक बंदा है 15-20 दिन वो लर्निंग कर रहा है, तो उस पर हम लोग अपने जो है प्लस माइनस को या प्रॉफिट लॉस को या उस पर हम डिटरमिन नहीं कर सकते जब तक वो प्रॉपर प्रोडक्शन में नहीं आता। अच्छा सर, यहाँ पे रगड़ाई होगी, यहाँ पे इसको वो फुटबॉल निशान पड़ गए, और यहाँ पे क्या प्रोसेस? ये बेसिकली इसमें ये है ना कि ये लेदर है, ठीक है, और ये वाला इसका सिंपल, ये सारे अटैच हुए हैं, ये सिल्वर है। अच्छा, ठीक है। वो केमिकल के साथ इसको यहाँ पे इस तरह अटैच करते हैं, अटैच करके ये एक शिकंजा है, जरा क्लोज करके दिखाइए। अच्छा, इस शिकंजे में साथ इसको कसाई करते हैं ताकि इसका जो केमिकल है बेसिकली एडहेसिव है, इसको हार्ड हो जाता है, इसके साथ चिपक जाता है। ओके, ठीक है। देन इसके बाद थोड़ी सी आप हीट देते हैं, हीट देने के बाद आपका अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है इस मशीन के ऊपर। ओके, ठीक है। इसमें ये इसमें ये होगा कि आपका ये इसका साइज बराबर कर देगी, वो वाली मशीन जो ऊपर इसके ऊपर फुटबॉल का जो है वो निशान डाल देती है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा अगर किसी ने ये बाइंग करनी हो और इस काम को समझना हो तो कहाँ पे आएगा? सर लाहौर में हमारा सेटअप है, मुल्तान चूंकि मंसूर हॉस्पिटल के साथ। अच्छा, सुबह 9 से 5 बजे तक, संडे के अलावा जब दिल कर आप विजिट कर सकते हैं। मशीन के सैंपल शोरूम में पड़ी होती हैं, चीज़ सामने देख के आपको भी आइडिया हो जाता है, हमें भी गाइड करना या समझाना आसान हो जाता है। बाकी जब आप मशीन परचेज करते हैं तो फिर उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं, रॉ मटेरियल के लिए भी आपको रेफर कर देते हैं। तो बाकी ये हमारा। सर डिलीवरी फ्री है पूरे पाकिस्तान में? सर डिलीवरी तो नहीं होती, बाकी जो ट्रेनिंग और हमारी जो सर्विसेज हैं वो फ्री होती हैं अगर मशीन पर आप करते हैं। और फिजिकली आके बाय कर सकते हैं इसको? जी फिजिकली आके बाय, क्योंकि थोड़ा सा
टेक्निकल काम है, तो इसमें जो है वो ऑनलाइन वाला सिस्टम पॉसिबल नहीं है। एक दो आप इसकी प्राइस बता दीजिएगा प्लीज। इसकी जो मशीन की प्राइस है वो 2,90,000 का कंप्लीट सेटअप है। इसमें आपकी 4 मशीनें होती हैं, 2 ये आपके सामने है, तीसरा ये ड्रम है, एक सान होती है। इन 4 चीजों का कंप्लीट सेटअप जो है आपका ये 2,90,000 का है। शुरू में आपको 20 से 30,000 तक का मटेरियल काफी होता है, ठीक है, वो आप डायरेक्टली फैक्ट्री से परचेज करेंगे, ठीक है। आप अपने एरिया में जाके आप काम करें, आपको वहां पे जिस क्वालिटी और जिस साइज की डिमांड हो, फिर अपने बजट के लिहाज से बेशक आप 50,000 का लें, लाख का लें, फिर आप अपने लिहाज से नेक्स्ट जो है परचेज करें। सर जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले खुद बताया है कि मार्केट में जब भी कोई प्रोडक्ट आप लेके जाते हैं, दुकानदार हजरात उनको लाइन पे खड़ा कर देते हैं, अपने ही पैसे मांगने के लिए बकारी बनना पड़ता है। जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज की मार्केट में कितनी नीड है कि कोई कैश पे लेगा? सर देखें, आपके जस्ट 2 या 3 शहर हैं बड़े जिसके अंदर इसके मैन्युफैक्चरर मौजूद हैं। ठीक। पूरा पाकिस्तान में कि इसका मैन्युफैक्चरर नहीं है। अच्छा, ठीक है। देखिए, और इस मोटरसाइकिल कितने जितने सारे बाहर आप देखिए उतने मोटरसाइकिल है, हाँ तो डेफिनेटली डिमांड डिमांड इसकी बेतहाशा है। आगे मैन्युफैक्चर इसके जस्ट 2-3 शहरों में। आज आपको पता है ट्रैवलिंग बहुत महंगी हो गई है। लाहौर से चीज KPK में जाए, लाहौर से चीज जो है वो बलोचिस्तान में जाए, ठीक है, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती। प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इतनी नहीं होती जितने इसके ऊपर कार्गो पड़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्जिन भी मिलेगा। दूसरा, चूंकि प्रोडक्शन करने वाला और कोई नहीं होगा, आप अकेले होंगे, तो थोड़ी बहुत आपकी मोनोपोली भी होती है। तो ये चीज़ें कि आप थोड़ा रूटीन से हट के ये बिजनेस आपके लिए सूटेबल है। सर जज़ाकल्लाह, आपने अपना कीमती टाइम मेरे व्यूवर्स के लिए दिया। व्यूवर्स, मुझे अभी तक जो समझ आया है, बाइक स्पेयर पार्ट का ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। आजकल सबसे डिमांडेबल, मतलब कि हर घर में कोई भी घर ऐसा देख लें, लाजमी 1 से 2 बाइकें तो मौजूद लाजमी होती हैं। तो इससे बेस्ट बिजनेस आइडिया आपको नहीं मिल सकता। नंबर इनका मैं स्क्रीन पे चला दूंगा ताकि आप इनके पास, इनसे राब्ता करके इनके पास फिजिकली भी आ सकें और इनसे सीख सकें। फ्री ऑफ कास्ट में ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं है। अक्सर लोग वीडियो बनाते हुए कह देते हैं फ्री है, लेकिन बाद में चार्जेस लेते हैं। लेकिन ये हजरात, ये ऐसे नहीं हजरत, ये फ्री ऑफ कास्ट में बिल्कुल मुफ्त आपको ट्रेनिंग देंगे। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई शबाद को दुआ में याद रखिएगा। अब तक के लिए हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।